आज पढ़ने वाले हैं जैन धर्म के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? जो कि काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा किसके पुत्र थे? अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। ठीक है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ठीक है। महावीर के बारे में। ठीक है। महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था? कुंड ग्राम, यानी जो कि कहाँ पर पड़ता है? वैशाली में पड़ता है। इनके पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ, जो कि गायत्रिक कुल के सरदार थे। और माता का क्या नाम था? त्रिशला। माता का नाम माता का नाम त्रिशला, जो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। महावीर की पत्नी का क्या नाम था? एवं पुत्री का नाम? अनुजा प्रियदर्शिनी। अब पता चल गया इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में, जो कि वैशाली में। पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि किस कुल के सरदार थे? गायत्रिक कुल के सरदार थे। माता का क्या नाम था? त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर के पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। इनकी पुत्री का क्या नाम था? अनुजा प्रियदर्शिनी। ठीक है। अब देखो, महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चाताप अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। कितने वर्ष की अवस्था में? उनके बड़े भाई का क्या नाम था? नंदीवर्धन। इनके माता पिता जब मृत्यु हो गया उसके बाद ये घर से संन्यास जीवन स्वीकार कर लिए। ठीक है। और इनकी पत्नी का नाम? यशोदा। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चाताप अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा। अब देखो, 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जेनेम्भिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। क्या हुआ? संपूर्ण ज्ञान का। और इसी समय से महावीर जिन यानी विजेता, अर्थ यानी पूज्य और निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाए। ठीक है। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दी थी? प्राकृतिक अर्थात अर्ध मागधी भाषा में दी थी। किस भाषा में दी थी? प्राकृतिक एवं अर्ध मागधी भाषा। महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता था? निर्ग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शिनी के पति कौन थे? जामिल थे, यानी उनका प्रथम अनुयायी जामिल हुए। ठीक है। प्रथम जैन भिक्षुक नरेश दधिवाहन की पुत्री का क्या नाम था? चंपा था। क्या नाम था? चंपा। महावीर अपने शिष्यों को 11 गांधरों में विभाजित किया। आर्य सुधर्मा अकेला एक ऐसा गांधर्व रहा जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जैन धर्म का प्रथम थेरा या उपदेशक, मुख्य उपदेशक हुआ। कौन? आर्य सुधर्मा। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा। कितने वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा? 12 वर्षों तक भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्य सहित कहाँ चल गए? कर्नाटक चल गए। किंतु अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। कौन रुक गए? अनुयायी। हाँ, किसके साथ? जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों
2 संप्रदायों में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य क्या कहलाए? श्वेतांबर, जो श्वेत धारण करने वाले, जबकि भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर यानी नग्न रहने वाले कहलाए। ठीक है। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सही, एकदम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है: अहिंसा, सत्य, वचन और आस्ते और अपरिग्रह, है ना? ठीक है। अहिंसा, सत्य, वचन, आस्ते, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य एवं ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म के आत्मा की मान्यता, यानी ईश्वर को जैन धर्म में नहीं माना है, बौद्ध धर्म में माना है। ठीक है। उसके बाद जैन धर्म की आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। किसमें महावीर विश्वास करते थे? विश्वास करते। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान का अन्य नाम स्यादवाद और अनेकावाद है। ठीक है। जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को किसमें ग्रहण किया था? सांख्य दर्शन। किसमें? सांख्य दर्शन में। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे। कौन कौन राजा थे? उदयन, भद्राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक। ये सब क्या थे? जैन धर्म के मानने वाले राजा के नाम हैं। ठीक है। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली की मूर्ति गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया। क्या किया? गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया। ठीक है। खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किसने किया था? चंदेल शासक द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? चंदेल शासक द्वारा किया। खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण कौन कराया था? चंदेल शासक। महोत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से है। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। ठीक है। जैन तीर्थंकरों को जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित देश में है, कल्पसूत्र में। किसमें? कल्पसूत्र में। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी यानी राजगीर में हो गई। कितने वर्ष में? 72 वर्ष में। इनका जन्म कब हुआ था? 540 और मृत्यु किस ईसा पूर्व में हुआ था? 468 ईसा पूर्व में। यानी मल्ल राजा श्रीपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी का निर्माण प्राप्त हो गया। बोलो जय श्री राम।